अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। हम बहुत दफ़ा प्रोग्राम्स भी करते हैं, मुतादिद प्रोग्राम्स करते हैं, लेकिन वो शायद काफ़ी नहीं है। और उस वक्त तक काफ़ी नहीं है जब तक आप लोग और हर शख्स, मर्द और औरत, वो कायल हो जाए एक पर्टिकुलर बात का। वो ये है कि सूद एक ऐसी लानत है जिसके ऊपर अल्लाह और उसके नबी के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है, नौज़ुबिल्लाह। अगर कोई शख्स जानबूझकर सूद देता है या लेता है तो वो अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर रहा है। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप वो ऐलान जंग करना चाहते हैं या नहीं। मैं बहुत डरता हूँ इस बात से, और मैं लोगों के ऊपर फतवे लगाने से डरता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारी वो हैसियत नहीं कि हम फतवे लगाएं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर समझता हूँ, मैं अपने शुराका को भी कह रहा था कि प्रोग्राम से पहले हमारी बात हो रही थी, इनको मैंने कहा कि एक मैंने एग्ज़ाम्पल ज़रूर देनी है। मसलन जावेद गामदी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और पाकिस्तान जब उन्होंने छोड़ा उससे पहले मेरे घर में भी कुछ दफ़ा उन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी आने की, और हमारे दोस्तों और अहबाबों के साथ आते थे। बहुत ही खूबसूरत इंसान, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग, ना सिर्फ गामदी साहब बल्कि कुछ और स्कॉलर्स भी हैं, उनकी एक एक जुमले की बात को लेके उनको पूरे मसलक और मसले के तौर पे और हल के तौर पे उनको सामने ले आते हैं। यानी अगर गामदी साहब ने कह दिया कि जी तरावी दरअसल नमाज वितर है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वितर खुदा न खास्ता ख़त्म हो गया या वितर नमाज इशा में शामिल नहीं है। हम तहज्जुद हम जो है ना चंद बातों को ले लेते हैं और बाकी बातों को हम छोड़ देते हैं जो हमारे दिल को लगती है, हमारे मतलब को लगती है। अमीरुल अज़ीम साहब हमारे साथ हैं, पिछले प्रोग्राम में भी थे जब हम सूद के ख़िलाफ़ कर रहे थे। जनाब अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब भी हमारे साथ हैं, और जनाब आसिफ हमीद ने हमें इस प्रोग्राम में, इस नशिस्त में ज्वाइन किया। बात यह है कि स्कॉलर होना बड़ी अच्छी बात है, और मैं रश्क करता हूँ ऐसे लोगों पे जिनको इतनी नॉलेज हो। उनसे इख्तलाफ करना तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि इख्तलाफ तो लोग नाउज़ुबिल्लाह खुदा की ज़ात से कर जाते हैं, जो दैरिये हैं, जो एथियस्ट हैं, नॉन बिलीवर्स हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो इतनी बड़ी चीज़ में से लेके इतनी सी एक चीज़ बता देते हैं और आप और हम उसमें घूमना शुरू हो जाते हैं, तो उसका नुकसान ये होता है कि कलेक्टिवली हम ये कहते हैं कि हाँ सूद हराम है, सूद मना है, सूद बुरा है, लेकिन सूद है क्या? चलो अब ये इल्मी बहस कर लें। मेरे ख्याल में ये बुराई की बहुत बड़ी जड़ है। मैं किसी एक आलिम के या स्कॉलर के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं उस शऊर के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ कि जो इतना डीफ्रेंचाइज कर दे इस्लाम को, इतना डीफ्रेगमेंट कर दे कि हर मोहल्ले में बैठा हुआ एक अलग फतवा आ जाए जो इस्लाम के तयशुदा असूल हैं उनके ख़िलाफ़। बशीर साहब, ये ना मानने की बातें हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। सूद के बारे में कुरान में बहुत वाज़ेह दो टोक हर चीज़ बयान हुई है। और सूद क्या, आप देखें ना, बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि गाय कुर्बान करो। अब गाय कुर्बान करना नहीं चाहते थे वो, उसके बाद उन्होंने सवाल जवाब शुरू कर दीजिए कि वो गाय की उम्र क्या होगी, उसका रंग क्या होगा, उसका क्या शक्ल शबाहत होगी। तो ये डांट पड़ी फिर अल्लाह की तरफ से कि भाई तुमने अगर सीधी तरह से कोई बात माननी है तो मानो। तो ये मामला जो है वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर हम देखते रहे हैं, इस्लामी दुनिया के अंदर, तारीख़ के अंदर। कुछ लोग आसानियाँ पैदा करने के नुक्ता नज़र से ये बहसें उठाते हैं, और कुछ लोग जो है वो अल्लाह की ना मानने की वजह से कुछ ना कुछ ऐसी हुज्जतें कायम करते हैं। जैसे बनी इसराइल को जो वाक़या सिब्त का मामला है कि अच्छा जी आपने हफ्ते को तो मछलियाँ नहीं पकड़नी, तो वो उन्होंने जुमे को जो है वो वहाँ पर जाल फेंकने शुरू कर दिए कि चलो हम इतवार को जो है वो निकाल लेंगे, और इस तरह की सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये अल्लाह आजमाता है कि उसके बंदे जो है उसके अहकामात के साथ क्या क्या बर्ताव करते हैं, और क़यामत वाले अगर वो ऐसा ना करते हैं तो तौरात के बाद इंजील की नौबत जाहिर है कि जो ये जो यानी कबाहतें थीं या जो हमारी नाफरमानियाँ थीं, इसके बाद उम्मतें जो है वो तब्दील होती चली गई। आसिफ, आपसे मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, आपके वालिद से भी बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, उससे भी ज़्यादा। मेरी अकल माऊफ है इस बात पे कि हम यहाँ जितने मर्जी उलमाए दीन को बुला लें, सब के सब मानेंगे कि हाँ सूद हराम है, लेकिन अमली तौर पे उसके ऊपर कोई अमल नहीं करेंगे। मुबशीर साहब, इसमें पहली बात तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि सूद की डेफिनेशन जैसे आपने भी जिक्र किया, उसको ज़रा आइडेंटिफाई कर लिया जाए। डिक्शनरी में सूद की डेफिनेशन है मनी अर्नड ऑन मनी लेंट, और एक लफ्ज़ है यूजरी।
यूजुअली जो है वो अनरीजनेबल इंटरेस्ट ऑन मनी लेंट है, यानी कि ये दोनों चीज़ें मिलके सूद बनती हैं, रिबा बनती हैं। अच्छा, ये बात आपने कही कि जितने मर्जी उलमा आ जाए नहीं कर सकते। असल बात है कि दो तरह के लेवल पर करने का काम है ये। एक है इनफरादी लेवल पर। इनफरादी लेवल पर करने के लिए मुबश्शिर साहब सूद की शनाअत को मार्केट करना पड़ेगा। शनाअत से मुराद है उसकी तबाहकारी, उसकी हलाकत खेजी को मार्केट करना पड़ेगा ताकि हर बंदा जान जाए कि सूद कितना बड़ा गुनाह है। अच्छा, अब इसके लिए मीडिया का सहारा लेना बड़ा मुश्किल काम इसलिए है कि बहुत से एडवर्टाइजर्स जो हैं वो बैंक्स हैं। मीडिया उस हवाले से थोड़ा ज़रा एहतियात करेगा। किस प्लेटफॉर्म पे आप कर सकते हैं? आपको मैं मुबारकबाद देता हूं कि अल्लाह ताला ने आपको ये तौफीक दी और आपने पहले भी प्रोग्राम इसके ऊपर किए हैं। इनफरादी लेवल पर मैं और आप सूद से कब बचेंगे? जब हमें पता चल जाएगा कि ये कितनी बड़ी बुराई है और हमें यकीन हो जाएगा कि अल्लाह के खिलाफ जंग है। अगर ये जानने के बावजूद भी हम सूद ले रहे हैं तो इसका मतलब है हमारा ईमान नहीं। दूसरी बात, अभी एक मिनट इसको तफसील से जरा कर लेते हैं। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ठीक है। अगर मैं नमाज नहीं पढ़ता तो गुनाहगार दोज़खी हो सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं रोज़ा नहीं रखता तो गुनाहगार और दोज़खी हो सकता हूँ। अगर मैं ज़कात नहीं देता तो मैं गुनाहगार और दोज़खी हो सकता हूँ। लेकिन हज़रत, सूद वो वाहिद जुर्म है जिसकी सज़ा अल्लाह ने खुद मुख्तस की और उन्होंने कहा इसको मैंने सज़ा देनी है, इस पे कोई बचत नहीं है। वो उसमें तराजू में नहीं तोला जाना कि नेकियां ज्यादा के बदी ज्यादा। असल बात यह है मुबश्शिर साहब, बिल्कुल सही है। देखिए, नमाज छोड़ने पर सजाओं का जिक्र मेंबरों महराब से भी बुलंद होता है, टीवी चैनल्स पे भी आता है, उलमा आके बात करते हैं, ज़कात के हवाले से भी। सूद वो चीज़ है जिसकी बुराई मैं बता रहा हूँ ना, एक दो अहादीस है जो बंदा सुन के कांप जाता है। अर्रिबा सबऊन हुबन, सूद के गुनाह के 70 हिस्से हैं। ऐसरुहा, सबसे कम किसके बराबर है? अयन के हर रजुल उम्महू, कोई शख्स अपनी वालिदा के साथ जिना करे, माँ के साथ। ये है सबसे कम सूद। मेरा सवाल ये है कि ये लोगों को बताए तो सही कि इतनी बड़ी बुराई है। अल्लाह के बंदो, ये अल्लाह के खिलाफ जंग भी है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर एक और हदीस है, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है आकिलुर रिबा, सूद खाने वाले पर, व मुकिलुहु, खिलाने वाले पर, व शाहिदैही, उसके गवाहों पर, व कातिबुहु, उसके कॉन्ट्रैक्ट को लिखने और साइन करने वाले पर। क्या हमारा अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं? क्या हमारा इन अहादीस पर ईमान नहीं? क्या इन आयात पर ईमान नहीं है? हमें अपने दिल को टटोलना पड़ेगा। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि हमारे माशरे में लोगों को पता ना हो शायद, वरना मैं नहीं समझता कि किसी शख्स को पता है इतनी बड़ी बुराई है और वो इसके अंदर जा रहा है। ये अकल से बाहर है। या तो वो ईमान उसके अंदर राई के दाने के बराबर भी नहीं रह गया फिर तो, अगर समझते हुए कुछ शख्स इस तरह बुराई कर रहा हो, इतना बड़ा गुनाह। हज़रत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि इसमें तो कोई कलाम नहीं है, लेकिन ज़रूरत इस वक्त यही है, इस तरह के पहले प्रोग्राम में भी हमने अर्ज़ किया कि हमें कम अज़ कम अपने लोगों को मुतवज्जे करना चाहिए कि वो रास्ता कौन सा है जिस रास्ते से वो खुदावंद मुताल के अहकाम पर अमल कर सके और उस गुनाह से बच सकें। ज़ाहिर है कि मार्केटें मौजूद हैं, बैंक मौजूद हैं, कारोबार मौजूद है, तिजारत मौजूद है, उसके मुख्तलिफ सूरतें सामने आ चुकी हैं। वो बातिल हैं, वो सही हैं, वो गलत हैं। हो सकता है कि हर आदमी ना समझ पाए और कल वो बहाना बनाए कि मुझे तो इल्म नहीं था, और उसकी देखा देखी बहुत से लोग उसके पीछे चलते जाए और ऐसे हो रहा है। भेड़ चाल में बहुत कोई लोग कर जाते हैं। तो लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम उस तरफ भी आएँ कि किस तरह से मुमकिन है कि हम इस सूद से बच सकते हैं और कारोबार भी चलता रहे, बिजनेस भी होता रहे। तो असूली तौर पर दो किस्म की चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि जिसमें हमें सूदी कारोबार जो है उसमें ख़तरात मौजूद हैं। एक उसमें ख़ुद इंसान का मामला जो है वो हवाले से है, लेन देन के हवाले से इस मामले में आता है, जिसमें हम देखते हैं कि हम तिजारत कर रहे हैं तो क्या तिजारत कर रहे हैं या हम इसको सूदी कारोबार कर रहे हैं। खुदावंद मुताल ने बै को हलाल करार दिया लेकिन रिबा को हराम करार दिया। बै किसे कहते हैं और रिबा किसे कहती है? दो इस्तिलाहें जो कुरान करीम ने वाज़ेह तौर पर बयान फरमाई हैं। अगर इसकी भी वजाहत आ जाए लोगों के सामने, जिस तरह अभी पहले प्रोग्राम में मिसाल दे रहे थे कि पूरी मंडी में बहुत से ताजर ऐसे बैठे हैं चीज़ के बदले में चीज़ खरीद रहे हैं, तो चीज़ के बदले बार्टर कर रहे हैं जी, बार्टर कर रहे हैं। तो इस तरह आप सूद से बच सकते हैं। बहुत से ममालिक ऐसा काम करने को तैयार है इस्लामी ममालिक के साथ, लेकिन अगर इस्लामी ममालिक हुक्मरानी करने को तैयार ना हो और वो लोग और वो ताजर भी तैयार ना हो। दूसरी बात यह है, अगर हम अल्लाह ताला की रज़ाकियत पर यकीन रखते हैं तो क्या हम बैंक से कर्ज लिए बगैर तिजारत करके प्रॉफिट नहीं कमा सकते?
यकीनन कर सकते हैं। खुदा ने इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तिजारत में 9 गुना फायदा आपके लिए मौजूद है, लेकिन वो तिजारत जो सूद से पाक होगी, तो चीज़ के बदले में चीज़ एक तिजारत का जरिया है, उसमें दोनों फरीकैन आपस में पार्टी माहिदा कर सकते हैं, इसमें भी बचने के रास्ते मौजूद है। दूसरा मसला आता है कर्ज के हवाले से कि इस वक्त जो बहुत से हमने कर्ज लिया है, बैंक से लोन लिया है ताकि अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सके, भी क्या जरूरत है तुम्हें कर्ज लेने की? अगर खुदा ने आपको 1 रुपया दिया है तो 1 को आगे लेके चलोगे तो खुदा उसमें इतनी बरकत पैदा कर देगा। बात वही यकीन की आ जाती है कि जुर्ब सदकात, अल्लाह ताला जो सदकात में तो खैर बरकत पैदा करता है। जब अल्लाह के राह में खर्च करोगे और अल्लाह के हुक्म पर अमल करोगे तो उस खंजीर खाने से बच जाओगे, उस नजस से ऐन खाने से बच जाओगे जो हम सूद की सूरत में खा रहे होते हैं, और फिर कहते हैं कि हमारी औलाद बिगड़ गई, हमारा निज़ाम बिगड़ गया, हमारी सोसाइटी तबाह हो गई। मुझे एक वाक़या मौजूद है आलिम दीन का बुजुर्ग का कि उसके एक बेटे ने तीर चला के एक माशकी की मशक को, बेश्ती की मशक को फाड़ के रख दिया। वो सीधा उसके पास चला गया कि आपके शहजादे ने ये काम दिखाया है। वो सीधा गया अपनी बीवी के पास कि इसके हमल से नुत्फा ठहरने से लेकर आज तक कोई रिज़्क़ हराम तो नहीं खिलाया। सोच कहती है और कोई याद नहीं आता। जब ये मेरे शिकम में था तो एक दिन मैंने किसी दुकान से जाके एक दुकानदार के मेवे की दुकान से फल में नाखून चुबो के एक जायका चखा था उसकी इजाज़त के बगैर, तो फ़ौरन वो कहते हैं तुमने नाखून चुबोया था, उसका नतीजा आज तीर की सूरत में सामने आ रहा है। ये जो कत्ल गारत हो रही है, ये जो सारी बर्बादी इस वक्त पूरे मुल्क और पूरी इस्लामी दुनिया इसका निशाना बन रही है, उसकी वजूहात में हमें इसमें गौर व फिक्र करना चाहिए कि हमारे अपने हाथों का किया धरा है जिस वजह से आज हम तबाही बर्बादी के किनारे खड़े हैं। तो लिहाजा ये 2 रास्ते तिजारत के लिए खुदा ने तिजारत को हलाल करार दिया, उसके असूल भी वज़ा कर दिए, उसके तरीके भी बता दिए, ये नहीं कि नहीं बताए गए। और दूसरी सूरत ये है कि आप चीज़ के बदले में चीज़ ले सकते हैं, तो इन चीज़ों के ज़रिए हम इन गुनाहों से भी बच सकते हैं और खुदा की नाफरमानी से बच सकते हैं, और खुदा खैरात व बरकत भी देगा। और सबसे अहम तरीन चीज जो है, 3 चीजों के बारे में हदीस कुदसी में अल्लाह ताला ने वाज़े 2 टोक लफ्जों में जमानत दे दी है कि मेरे बंदो रिस्क मैंने अपने पास रखा है, जिंदगी और मौत मैंने अपने पास रखी है, इज्जत मैंने अपने पास रखी है। अगर तुम ये चीजें कहीं और से ढूंढोगे नहीं मिलेंगी, मिलेंगी तो खुदा के बाजार से मिलेंगी, खुदा के हुजूर से मिलेंगी, खुदावंद मुताल के हाथ से मिलेगी। तो अगर हम इनको वहां से ढूंढना शुरू कर देंगे तो यकीनन हमारा यकीन भी पुख्ता होगा और खुदा का वादा यकीनन सच है, वो खैरात व बरकत अता कर। मैं एक बात ऐसी करने लगा हूँ, आप दोनों अगर इजाज़त दें मुझे उसकी। जी ज़रूर है। मैंने एक बात बतानी है ब्रेक लेने से पहले कि आसिफ हमीद साहब जो हैं ये डॉक्टर इसरार अहमद साहब के साहबजादे हैं, और अलामा साहब जो हैं ऑब्वियसली आपको समझ आ गई होगी अहले तशी हैं। अहले तशी का एक ख़ास वजह से डॉक्टर इसरार अहमद से बहुत शदीद इख्तलाफ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जिस बात की खुशी हो रही है कि दोनों साथ साथ बैठे हैं, क्योंकि इस्लाम का मामला है, दीन का मामला है, और अपने अपने मसलकी इख्तलाफात के बावजूद सूद वो एक ऐसी लानत है जिसके ऊपर दोनों मुत्तफिक हैं और इन पे कोई इख्तलाफ नहीं है, किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है। तो फिर हम लोग अपने तमाम हर मसलक को छोड़कर कम से कम इस एक बात पे तो हम इत्तफाक कर सकते हैं कि कलमा गो है तो सूद हराम है। एक के बाद टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अमीरुल अजीम साहब, एक आपके ऊपर असल में आपके ऊपर ना हमें हक है तो हम आपके ऊपर बोझ भी डाल लेते हैं। ग्रामीण बैंक बांग्लादेश में उसने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल पुट अप कर दी। आज हम एक फैसला कर लेते हैं, ये प्रोग्राम और जहाँ पे भी मेरा प्रोग्राम हो, ये मेरा आपसे वादा है कि ये आपके लिए हाजिर है हर वक्त। हम आप सारे मिलकर एक माइक्रो फाइनेंस बैंक बना लेते हैं यार। 50-50 हज़ार हमें डालना है, लाख रुपए डालना है, 500 लोग मिलकर डाल देते हैं, इतना कोई क़यामत नहीं आ जाती, और दिखा देते हैं इन सारों को यार बगैर सूद के कारोबार करके कि कैसे किया जाता है, बैंक कैसे चलाया जाता है। अपना मुबशर साहब, जो ग्रामीण बैंक, मैं तो उससे इख्तलाफ करता हूँ, वो भी माइक्रो क्रेडिट अपनी जगह पर, लेकिन वो तो इस वक्त 40% सूद जो है वो ले रहे हैं। उन्होंने पैसा इसी तरह से बनाया फिरा। ये ठीक है कि उन्होंने अवाम को जो है ना वो पैसे जो है ना वो दिए। यहाँ हमारे बैंकों में अवाम से पैसे कमाए जाते हैं और चंद सरमायादारों को जो है वो दिया जाता है। कि मैं और आप, मैं और आप जब उस बैंक के उस पे गाड़ियां नहीं लेंगे,
जब मैं और आप उसमें से अपने बिजली के बिल नहीं अदा करेंगे लेके और लोगों की खिदमत के लिए उसको मामूर कर देंगे, तो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए सूद लेना नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक है। देखिए हमारे यहाँ जैसे अखुवत एक माइक्रो क्रेडिट, उन्होंने बैंक तो नहीं लेकिन उन्होंने एक एनजीओ के तौर पे अपने आप को ये काम शुरू किया और वो फल फैल रहे हैं। खुद जमात इस्लामी भी माइक्रो क्रेडिट के नाम से जो है वो हम इदारा बना चुके हुए हैं और हम हर शहर के अंदर कुछ ना कुछ कर्जे दे रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि जिन लोगों को देते हैं अखुवत का डिफॉल्ट कितना है? ना होने के बराबर, मुझे मालूम है, नॉट इवन 1%। बिल्कुल ठीक है ना, यानी जो 500 रुपए और 5000 तक का उधार लेता है वो वापस करके छोड़ता है। बिल्कुल नहीं जी, हम खुद भी माइक्रो क्रेडिट जो है वो काम करते हैं अलखिदमत के तहत और 50,000 और 1 लाख और 3 लाख यानी दर्जा बदर्जा जो है वो लोगों को आगे देते हैं। जो 50,000 पे अपना काम कर देता है नेक्स्ट टाइम उसे हम 1 लाख दे देते हैं। तो ये चीज़ें हमें साबित करती हैं कि आम लोगों पर अगर एतमाद किया जाए तो वो वापस लौटाते हैं। और कई लोग फिर उसमें कहते हैं कि जी हमारे पास अब इतना पैसा आ गया है कि हम आपको देते हैं कि आप आगे इस चीज़ को जो है ना वो आगे फैलाने की कोशिश करें। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि इस तरफ जो है वो नए इदारे बनने चाहिए, बढ़ना चाहिए। अगर हम मिलकर बैठ कर ये क्या वजह है कि मसलन मेरे जैसे लिबरल लोग, मैं तो बड़ा लिबरल अपने आप को मानता हूँ, मेरे जैसे लिबरल लोग कुर्बानी करते हैं तो जमात इस्लामी के थ्रू करते हैं और क्योंकि हमें पता है कि इसकी तरसील सही होनी है, सब कुछ सही होना है। तो जब जमात पर इवन लिबरल लोगों को एतमाद है पैसे के मामले में, सही बात है, तो हम ये काम क्यों नहीं आपके थ्रू शुरू करा सकते? बिल्कुल हो सकता है जी। मैं तो आपको एक मिसाल देना चाहूँगा। कृष्ण नगर में हम वो कुर्बानी की खालों का इकट्ठा करते थे। उस दौर में पीपल्स पार्टी ने फ़लस्तीन के लिए भी अपील की थी, ये भुट्टो दौर की बात है। तो हमारे यानी कृष्ण नगर के जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन थे वो अपनी खाल लेकर हमारे कैंप में आ गए। तो मैंने कहा फयाज साहब, वो एक डिपो के उस वक्त मालिक थे और पीपल्स पार्टी के वहाँ पर सदर थे, कि तो आपका अपना भी तो कैंप वो आखिरी बस स्टॉप पे लगा हुआ है। कहने लगे नहीं वो पता नहीं ना फ़लस्तीन जाना है कितने जाना है, ये जमात इस्लामी पे हमें एतमाद है। लोग देख के जाते हैं, कोई मतलब जलजला और सैलाब और इन सारी चीज़ों से जो है वो लोग समझते हैं जमात की क्रेडिबिलिटी है और हर जगह पर है, यानी सियासत के अंदर भी है, खिदमत के अंदर भी है। हम चाहे वोट बैंक हमारा हो या ना हो, लेकिन लोग कहते हैं कि जी आपके किसी वजीर के ऊपर, आपके किसी MNA MPA के ऊपर कोई इस तरह का दाग धब्बा नहीं है जो बाकी लोगों के ऊपर है। तो हम इस क्रेडिबिलिटी को आप जैसे लोग मिल जाएं तो हम मजीद आगे बढ़ा सकते हैं, फैला सकते हैं। लेकिन जहां हमें ये काम करना है अपने अपने लेवल पे, चाहे वो क़ुव्वत कर रही है या अलखिदमत कर रही है या कुछ और लोग काम करें, हमें मतवज्जो करना है अवाम को भी और हुकूमत को भी कि इस पूरे सिस्टम का जो वबाल है मेरे नज़दीक वो हुक्मरानों पर है और दूसरे नंबर पर वो अदलिया के ऊपर है। हमारी अदलिया भी ढीठ है इस मामले के अंदर, पिटीशंस गई हुई हैं और आगे से वो रिमार्क्स देते हैं कि जी ये इंटरेस्ट का मामला जो है ये एक बंदा और उसके खुदा के साथ मामला और अल्लाह क़यामत के दिन हिसाब लेगा। भाई ये चोरी का मामला और अल्लाह ब्लास्फेमी का क्यों कानून बना दिया? मतलब ये इस तरह की सारी चीज़ें जो है, तो मेरा ख्याल है ये जो वबाल पड़ रहा है हुक्मरानों के ऊपर और अदलिया के ऊपर, इसको निशाना बनाना चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए। आसिफ साहब, आपके जो बड़े भाई साहब हैं ना वो दरस व तदरीस से हैं और उन्होंने मिला हुआ है, तो आप मैं समझता हूँ कि इतना तो आपके पास टाइम है कि कम से कम आप उलमाए दीन से राब्ता मुहिम तो शुरू कर दें तंजीम की तरफ से और सबको एक सफ़ में तो ले आएँ इस मसले पर। मुबश्शिर साहब, इसमें मैं थोड़ा सा अगर मुझे टाइम दे तो मैं बताऊँ कि वालिद मोहतरम रहमहुल्लाह ने आज से 25 साल पहले जब ये काम शुरू किया, सूद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, तो तंजीम इस्लामी के प्लेटफॉर्म से किया और वो उसके तहत मुजाहरे किए, लोगों को आगाही दी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 25-26 साल से सूद के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार है तंजीम इस्लामी। और इस वक्त जिस पिटिशन का भाई ने बात की है वो भी तंजीम इस्लामी के प्लेटफॉर्म से सुप्रीम कोर्ट में थी, जिसका जवाब ये दिया गया कि ये तो पर्सनल मामला है। ये इन्होंने जिसकी बात की है वो लाहौर हाई कोर्ट में 18 साल पहले हाफिज सलमान भट्ट ने की थी। नहीं, वो उसकी अभी की बात कर रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो चल रहा है तंजीम की तरफ से और अब भी हम इसके ऊपर पूरी तरह बेंच नहीं बना होगा अभी तक। किसका? तंजीम के अंदर नहीं सुप्रीम कोर्ट उन्होंने वापस कर दिया। उन्होंने कहा वफाकी शरीय अदालत में ये क्योंकि बहस ज़ेरे बहस है लिहाजा आप वहीं लेके जाए, वहां पे दोबारा नजरसानी का किया गया। हमें अगरचे वहां से जवाब ही मिल रहा है, कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। मुबश्शिर साहब, जब तक निज़ाम तब्दील नहीं होगा ओवरऑल मामला तब्दील नहीं हो सकता। हाँ, हमें ये देखना है कि नबी पाक ने फरमाया था ना कि एक वक्त आएगा कि कोई भी सूद के गुनाह से नहीं बचा होगा, यानी कि उसका धुआं
कम से कम अपने अंदर इनहेल कर रहा होगा, साया होगा। अब हम लोग जो है पेपर करेंसी एक उसकी मिसाल है। तो जिस हद तक हम बच सकते हैं, हम जैसे क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने अहल वयाल को तो बचाओ ना इससे। मेरे अपने इख्तियार में तो है कि मैं करंट अकाउंट यूज़ करूं, अगर मुझे बैंक यूज़ करना ही है, मैं क्यों अपना सेविंग अकाउंट यूज़ करूं, ये तो मैं कर सकता हूं ना। तो तंजीम इस्लामी इस पर लगी हुई है। अच्छा, आपने कहा उलमा से भी राब्ते हैं, उनसे भी कहा जा रहा है, लेकिन अफसोस इस बात पर है, जिस पर मैं कहना चाहूँगा कि खुल खुलाकर बात हर तरफ से क्यों नहीं आ रही। ये एक मेरा सवाल भी है, क्यों नहीं लोग समझते कि तो हमारी बहुत सारी बुराइयों की जड़ ये सूद है, नहीं उम्मुल खवाइस है। मैं ये समझता हूं कि हज़रत इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल जो है वो टोटली गैर फ़ाल है इस मामले में। वो कासिर है लोगों को बावर कराने में कि असल में इस्लामिक आइडियोलॉजी है क्या, वरना सूद के खिलाफ उठ खड़े होते सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिल्कुल इस बात की तायद करता हूँ। इस्लामी रजाती कौंसिल ने खैर कई मरतबा निज़ाम दिया, प्रोग्राम तशरीह करके दे दिया, लेकिन कुछ मसाइल बार बार जिक्र होने के बावजूद बस ताक चले जाते हैं और बाद में पता नहीं चलता कि कोई मसला था भी या नहीं था। तो ये तो ज़क्र फ़ैन ज़क्र तनफल मोमिन बार बार याद दहानी की ज़रूरत रहती है कि ऐसे मामलात को डंडा सर पे बरसता रहे तो फिर तो लोग जागते रहेंगे हाँ एक चीज़ है, मगर लोग बिल्कुल तसौल पसंद होते हैं और वो भूल जाते हैं कोई बात हुई थी या नहीं हुई थी। मसला अभी आप इसी रिट के हवाले से देख लें कितनी रिटें हुई हैं, लेकिन इस वक्त कितनी रिट जो 18 साल पहले बात हुई थी, आज 18 साल का बच्चा कहाँ पहुँच चुका है, वो दादा बनने को तैयार हो चुका है, तो उसको तो एक बात भूल चुकी होगी। तो लिहाजा ज़रूरत तो इस बात की है कि ऐसे वो मामले जो बिल्कुल तो हमें दब चुके हैं उनको बार बार लाने की ज़रूरत है। और आगे ये प्रोग्राम मैं समझता हूँ इस हवाले से इंतहाई मुद्देमावन साबित होगा कि लोगों को फिर पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। तो लिहाजा इसके लिए एक नई मुहिम या नए सिरे से तहरीक की भी ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है, और उसके लिए अमली कदम की ज़रूरत है। यानी इस वक्त अगर छोटे छोटे लोग 4 ग्रुप मिल के बैंक बना लेते हैं तो इस किस्म का बैंक बनाया जा सकता है, और बनाए लोगों ने बन रहे हैं और इस वक्त मुख्तलिफ तंजीमें कर रही हैं, जिस तरह मसलन खिदमत के हवाला दे रहे हैं हमारे खाजगा नारोवाली, वहाँ पर तंजीमें मौजूद है माशाल्लाह, वो कर्जे भी दे रहे हैं, लोगों के कारोबार। प्रॉब्लम एक और है ना जी, प्रॉब्लम एक और तो उसमें उनको रिटर्न भी मिल रहा है, लेकिन एक डिसिप्लिन नज़्म। मैं इनकी मिसाल इसलिए दे रहा था क्योंकि मेरी इस्लामी के लीडरों से बड़ी बहसें हुई हैं। मैं आपके सामने एक बात बता रहा हूँ कि भाई तुम लोग इतनी अखुवत की बातें करते हो शिया और सुन्नी के मामले में, तो एक दूसरे के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? उनका जी आते हैं मंसूरा में और पढ़ते भी हैं और सब कुछ होता है, हम भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये अलमबरदार हैं उम्मत मुस्लिमा में अखुवत कायम करने के लिए, इसलिए मैं इनके ऊपर जिम्मेदारी डाल रहा हूँ। और ये काबिल कबूल भी हैं तमाम लोगों को, यानी ये अहले हदीस के साथ भी बैठ सकते हैं, देवबंदियों के साथ भी बैठ जाते हैं, अहले तशी के साथ भी बैठ जाते हैं, हनफी हज़रात के साथ भी बैठ जाते हैं, ये एक्सेप्टेबल है। जमात इस्लामी मॉडरेट है उस सेंस में, कम से कम अपनी अप्रोच में क्यारे के साथ बैठ जाती है, ये बड़ी एडवांटेज है आपको। बशरा मैं आपको एक मशवरा दूँ कि आपने ये सीरीज़ शुरू की है ना, अगला प्रोग्राम आप ऐसा करें जिनमें उन लोगों को बुलाएं जिन्होंने सूद छोड़ा और वो फ्लरिश करें। मैं आपके सामने हूं। नहीं, यू आर वन ऑफ द, लेकिन नहीं कारोबारी लोग बात सही है, उनको बुलाएं ताकि मोटिवेशन मिले लोगों को, तंजीमें कर रही हैं ताकि लोग, बशीर भाई लोगों को नहीं पता बैंक अपना इश्तिहार मीडिया में किसका आता है, किसी ऐसी चीज का आता है कि जो लोग कर रहे हैं वो तो बैंक्स के ऐड आते हैं ना भाई, वो तो लोगों को तो सिर्फ एक वो नजर आती है, लोगों को एक रेफ्यूज नजर आती है बैंक। चंद दिन पहले एक इश्तिहार देखा, वांटेड का इश्तिहार था, चार्टर्ड अकाउंटेंट उन्होंने कोई मांगी थी, और बड़ी पाकिस्तान की एक मशहूर कंपनी है जो एक्सपोर्ट करती है गारमेंट्स वगैरह को, तो जिसमें उन्होंने लिखा था कि हमें ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट भी चाहिए जो ज़कात का हिसाब किताब भी रखता हो। यानी ये देखिए, गोया जो कंपनी जो है वो ज़कात के लिए भी हिसाब किताब रखना चाहती है, वो गोया सूद नहीं कर ले रही। आपके पास बेतहाशा और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी मिसालें आएंगी और वो चीज़ मोटिवेशनल होगी। एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि हुकूमत मुस्लिम लीग की है, तो मैं मुस्लिम लीग के हवाले से कुछ बातें आपको बताऊँ कि 1991 में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हुक्म पर प्रोफेसर खुर्शीद अहमद की सरबराही में एक कमेटी कायम की, जिसकी जिम्मेदारी थी कि एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसके तहत मुल्क को बैरूनी कर्ज़ों के बोझ से छुटकारा मिल सके और मुल्क खुद इन्हिसारी के उस पर चलाया जा सके। कमेटी ने बहुत कम वक्त में बड़ी मेहनत से एक रिपोर्ट तैयार की, 10 अप्रैल को वो रिपोर्ट दे दी। 11 मई 1991 में स्टेट बैंक की पुष्पनाई पर एक और कमीशन कायम किया गया ताकि इस्लामी मईशत की तरफ इकदाम के लिए तजावीज़ दी जा सके, लेकिन ये कमीशन एक दफ़ा फिर मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत के साथ ख़त्म हो गया और फिर मोहतरमा की हुकूमत आ गई।
मौलाना अब्दुल सत्तार नियाजी की सरबराही में एक कमेटी को भी सूद से पाक मईशत के लिए नक्शा पेश करने का हदफ दिया गया और उसकी तजावीज़ भी जमा करा दी गई। 14 नवंबर 1991 को फेडरल शरीयत कोर्ट ने बैंक इंटरेस्ट को एक लंबी समाअत के बाद रिबा करार दे दिया। मुल्क के बड़े उलमा, मईशतदान और वकला ने इस मुकदमे के दौरान अपनी ऑब्जर्वेशंस पेश की और हुकूमत को सूद से पाक मईशत की तरफ गामजन होने के लिए 6 महीने दिए। मियाँ साहब ने हुकूमत ने इस जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर। बिल्कुल, असल ये फर्द करारदाद जुर्म जो है ना मियाँ साहब के ऊपर बनती है। मुबश्शिर साहब एक वाकया मैं आपको ऐड कर दूं जो मैं बहुत जरा सा ये कंप्लीट कर लूं प्लीज। जब उन्होंने इस जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की तो अगले 8 महीने ये अपील किसी वजह से नहीं सुनी जा सकी और मामला जू का तू रहा। 23 फरवरी 1997 वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सूद से पाक मईशत के लिए दी गई सिफारिशात पर एतराज़ात की रोशनी पर गौर करने के लिए राजा ज़फ़रुल्लाह की सरबराही में एक और कमेटी बना दी और एक मरतबा फिर पेश की गई सिफारिशात पर कोई अमल नहीं हुआ। 1999 में सुप्रीम कोर्ट के शरीयत एपलेट बेंच ने हुकूमत की तरफ से 1991 में फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ पिटीशन की समाअत की और 23 दिसंबर को हुकूमत की अपील को रद्द करते हुए फेडरल कोर्ट के फैसले को कायम रखा और इसके बाद हुकूमत ने छुप कर सुप्रीम कोर्ट में एक और अपील दायर कर दी, अगरचे इस दफ़ा पिटिशनर बज़ाहिर UBL को बनाया गया। 2001 में इस पिटीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून 2001 की तारीख एक्सटेंड कर दी जो हुकूमत को दूसरे साल से दी गई। ये मेरे पास बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन माजरत के साथ मियां नवाज शरीफ को अभी तक समझ नहीं आती कि अल्लाह की मार किस बात में पड़ती है। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बता दूं ताकि ज़रा मज़ीद आसान हो या समझना कि वालिद मोहतरम ने अखबार में इश्तिहार दिया था जब दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने थे नवाज शरीफ साहब कि अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया है, आप जो है उस सूद की लानत को ख़त्म करें। तो उनके वालिद साहब मियाँ शरीफ साहब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अब्बास शरीफ, चारों के चारों शुरफा डॉक्टर साहब के पास, मेरे वालिद मोहतरम के पास आए थे। सूद के ऊपर बात हुई। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें तकरीबन 3 साल लगेंगे, तो वालिद मोहतरम ने कहा कि नहीं 1 साल। तो मियाँ शरीफ साहब ने कहा नहीं 6 महीने में ख़त्म करो। और ये मैं उस महफिल में मौजूद था। ये चारों हजरात वादा करके गए थे कि जी हम इस पर काम करेंगे और इसको ख़त्म करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बल्कि मुखालिफ क्या हुआ कि उन्होंने उसके खिलाफ अपील कर दी। ये अल्लाह ताला का एक, मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला को ये जवाब दे हैं कि इन्होंने कौम के साथ, साहब ने हर किए हुए वादे के खिलाफ वर्जी की है, इसमें कोई नई बात नहीं है। एक ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर पूछते हैं इसका हल क्या है। ब्रेक। वेलकम बैक। अमीरुल अजीम साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपको मैं डिटेल बता रहा था। हाँ, उसमें आपने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब ने भी ये सारा काम किया। देखिए इस वक्त ज़रूरत तो ये है कि जिन लोगों ने सूद के खिलाफ पिटीशंस की हैं और उसको उन्हें हमें हमायत जो है ना वो देनी चाहिए, और जो लोग सूद के हक में खड़े हुए हैं उनके बारे में हमें नफरत फैलानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये नवाज शरीफ की हिम्मत थी, वरना दुनिया के अंदर किसी, पाकिस्तान के अंदर भी, यानी जरदारी, नवाज शरीफ, लगारी, गुलाम इसहाक, बहुत सारे लोग आए, वो कमेटियां कमीशन बना के उन्होंने रोका, लेकिन ये काम नहीं किया जो नवाज शरीफ साहब ने किया कि वो सूद के हक में जो है वो जाकर वहाँ उसने अपनी पिटीशन फाइल कर दी। दूसरी बात यह है कि अब जो लोग कहते हैं ना जी मुतबादिल क्या है, ये 1960 का मतलब मुतालबा हो सकता था। उसके बाद तो इस्लामी बैंक आए हैं, पूरी दुनिया ने तजर्बे किए हैं, जापान कहाँ पर पहुँच गया, बाकी जगह पर इंटरेस्ट जो है वो नीचे आ गया। इस्लाम की जो मुशारका, मुदारबा, जारा और इस तरह की सारी चीज़ें, इन्हें हमें परवान चढ़ाना चाहिए। वो बैंकर, वो इदारे जो अभी तक सूद के ऊपर ढटाई के साथ खड़े हैं, उनका हमें बाइकाट करना चाहिए। वो बैंक और इदारे जो सूद से एक लिहाज से नफरत करके आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ जा रहे हैं, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। इस तरह से हम एक राय आमा का जो है वो प्रेशर बनाएं तो हम इसको जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। इंडिविजुअली ले लेते हैं, हर मसलक को एक चीज़ पे ले लेते हैं। मसलन अहले तशरीक को ले लेते हैं मिसाल के तौर पे। मैंने एक कॉल पढ़ा बीबी फातिमा का, और वो ये था कि उन्होंने कहा कि मेरा जनाजा जो है वो तारीकी में उठाया जाए ताकि कोई नाम महरम मुझे देख ना सके और बेहुरमती ना हो। तो हम उसी सुन्नत पे अमल करते हुए हम अपनी बेटियों को हम पर्दे की, पर्दादारी की और इन चीज़ों की बात उनको समझाते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि वो वाली, यानी आज भी हम उसको पूरा कर सकते हैं।
तो सूद के ऊपर आके कौन सा हमें प्रॉब्लम है? हम कहते हैं यार वो 14वीं सदी की बात थी, फिर वो पर्दा भी 14वीं सदी का था, फिर वो अखलाकियात भी 14वीं सदी की थी, फिर वो बेटे और बेटी के आपस में उनको अलग करना वो भी 14वीं सदी की बातें थी। यार पे छोड़ दे सारी बातें, इस पे सिर्फ क्यों अड़े हुए हम? देखिए, मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये हट धर्मी है और खुदा रसूल के ख़िलाफ़ एक ऐलान जंग है। हमारे सामने ऐसी हज़ारों मिसालें मौजूद हैं जिसको हम आज भी अपने सामने रख सकते हैं। फ़ुक़हा ने इस सिलसिले में निज़ाम भी दे दिया है। अभी आप ये यहूदियों के हवाले से बात कर रहे थे कि यहूदियों ने मसलन ये कह रखा है जी आप फलां यहूदियों से सूद ना लें, बाकियों से लेते रहें। बाज़ हमारे फ़ुक़हा ने फतवा दिया है कि मुसलमान से सूद लेना हराम है टोटली। अगर आपको गैर मुस्लिम सूद देता है तो वहाँ से ले लो, लेकिन वो किस लिए लो है, वो भी हराम जायज़ नहीं है, लेकिन एक जालिम से एक चीज़ निकल रही है किसी मजलूम के काम आ सकती है, लेकिन उसकी शरई जवाज़ है या नाजायज़ है, यकीनन उससे इख्तलाफ मौजूद है। बेवकूफ़ी की बात है, इख्तलाफ है, इंतहाई बेवकूफ़ी की इख्तलाफी बात है। लेकिन सवाल मेरा मकसद ये है कि हमें इस वक्त इस मामले में जिस तरह अमीरुल अज़ीम साहब ने कहा है, बड़ी वाज़ेह सी बात है, एक पॉलिसी मीडिया के हवाले से, मसाजिद के हवाले से, मदारस के हवाले से, तंजीमों के हवाले से अपनाई जा सकती है कि वो बैंक या वो इदारे जो सूद को प्रमोट कर रहे हैं उनके साथ बाईकाट की पॉलिसी रखी जाए। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इस मामले में यकजहती की ज़रूरत है। बेशक किसी का कितना ताल्लुक़ उनके साथ हो या ना हो, लेकिन खुदा रसूल से बढ़कर किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता। जहाँ दीन के ख़िलाफ़ कोई अलग बगावत बुलंद करता है, वो किसी तौर पर भी काबिल एहतराम नहीं है। हमें इस सिलसिले में यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए और इस आवाज़ को बुलंद करना चाहिए कि हुकूमत को अपनी ये अपील जो है वापस लेनी चाहिए और जो फैसला उसको बहाल होना चाहिए, उस पर अमल होना चाहिए। उसके लिए ये 3 इदारे मौजूद हैं, 3 मसालिक मौजूद हैं, 3 तंजीमें मौजूद हैं। आज हम चारों बैठ के यहाँ से आगाज कर रहे हैं, जहाँ 4 अफराद हम आगाज कर सकते हैं तो 4 सुतून मुहैया है। मेरा नाम अब्दुल कवी तो नहीं है ना कि जिसको आपने उसमें शामिल कर दिया। तो हर कहने को यहाँ से मैं बिस्मिल्लाह करनी चाहिए। मैं एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ, मुझे उसका करेक्ट कर दीजिएगा, सैयदना उमर फारूक का, कि एक यहूदी और एक मुसलमान जो थे उनका आपस में कुछ डिस्प्यूट हुआ। वो पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, उन्होंने यहूदी के हक़ में फ़ैसला दे दिया, उसको तसल्ली नहीं हुई मुसलमान की। उसने कहा कि उमर ज़रा जाबिर आदमी है तो इसके पास चलते हैं। तो वहाँ पे गए तो हज़रत उमर ने जब सुना कि रसूलुल्लाह ने ये फ़ैसला दिया और ये उसके ख़िलाफ़ अब ये अपील लेके आया, तो उन्होंने अपनी तलवार निकाली और उसकी गर्दन काट दी। वाक़या सही, उन्होंने सही है वाक़या, यानी जो रसूलुल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ बात करे उस मुसलमान की गर्दन कटनी चाहिए। वो उसको आप या आजकल के नहीं, एक मिनट, मैं बड़ा क्लियर हूँ, मेरी एक बात सुने। अगर मैं ये बिलीव करता हूँ कि इस्लाम क़यामत तक के लिए, ठीक है, आजकल और कल तक की बात नहीं है। ये बात यह है कि अल्लाह ताला के अहकाम, देखें हदीस में तो मैं और आप तावीलें दे सकते हैं कहीं ना कहीं कि ये ज़ईफ़ हदीस है, ये कवी हदीस है, मैं इस रवायत को मैं कमज़ोर समझता हूँ, हम कई दे सकते हैं। कुरान पाक में तो कोई हमारी वो नहीं है ना, हमारी नहीं चलनी, उसमें तो कोई खुदा न खास्ता एम्बिग्विटी नहीं है ना। तो बात यह है कि जब अल्लाह ताला ने यह हुक्म दे दिया कि ये मना है, तो हम ये कोशिश क्यों नहीं करते कि हम कम अज़ कम उन लोगों को, जैसे अमीरुल अज़ीम साहब ने कहा, उन मालियाती इदारों को, जैसे यूबीएल ने अगर फ़र्ज़ करें किया, मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं लोगों के लिए बता रहा हूँ जी, कि जो सूद के हक में जाता है सुप्रीम कोर्ट, हम उसका तो बॉयकॉट करें ना, हम इस पे एग्री करें। बिल्कुल बिल्कुल। तंजीम इस्लामी ने इसी वजह से यूबीएल का बाइकआउट किया था और उनसे वहां से अपने तमाम करंट अकाउंट्स को ख़त्म किया था, बल्कि तंजीम इस्लामी के रफ़क़ा ने भी एहतजाजन कि वो सूद के हक में सुप्रीम आप कोर्ट क्यों नहीं कर सकते ख़त्म? क्यों नहीं, सब इसके साथ कोई इत्तेफाक करना। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि इसे हम कैंपेन बनाएंगे और पहले अर्ज कर चुके हमें इसको अगर लेके मामला अदलिया के अंदर पहुंचा हुआ है, इसे मिलजुल कर हमें आगे बढ़ना चाहिए, को भी आगे बढ़ाना चाहिए और जो अदालतें हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं, मुलतवी कर रही हैं, उसके खिलाफ भी जो है वो हमें खड़े होना चाहिए, हमें मुजाहरे करने चाहिए। मैं एक और बात करना चाहूँगा जी, जो शख्स सूद लेना चाहता है और सूद देना चाहता है, मैं उसको नहीं रोकता, भाई वो जाने और अल्लाह जाने। मैं उस निज़ाम का खात्मा चाहता हूँ जो मुझे मजबूर करे या मेरे बच्चों को मजबूर करे कि मैंने सूद का कारोबार करना। उस निज़ाम के खात्मे के लिए मुबश्शिर साहब बड़ी मेहनत दरकार है और वो एक टोटल रेवोल्यूशन की सूरत में ही पॉसिबल है। हाँ, जब तक वो नहीं आया हम इंडिविजुअली जो कुछ कर सकते हैं, बाइकआउट करें, खुद निकलें, लोगों को बताएं, वो हम सब कुछ कर सकते हैं, ता वक्त है कि ऐसा वक्त आए कि वो निज़ाम बदल जाए। निज़ाम बदलेगा तो ये मामला। ईमान बिल लिसान व ईमान बिल कल्ब क्या है? इकरारुन बिल लिसान ये है कि हम अपनी ज़बान से इकरार करें
और तस्दीकुम बिल कल्ब ये है कि हमारा दिल भी साथ गवाही दे रहा हो कि ये बात जो तुम कह रहे हो ये तुम्हारे दिल के अंदर भी मौजूद है। तीसरा मरला गया ना मौलाना, तीसरा मरला ये है कि अमली तौर पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो बात वही आ रही, जब मैं आप सारे इनफरादी तौर पर आगे बढ़ेंगे तो 4 साथी और भी शामिल होंगे, इन लोगों की आंखें खुलेंगी कि हमारे खिलाफ क्या चीज़ हो रही है। शायद यही चीज़ हुक्मरानों के आंखें खोलने का बायस भी बने। तो बात तो कदम उठाने की है ना। अगर आप ये कहें कि 1 लाख पूरी दुनिया खड़ी हो जाएगी, इनकलाब के लिए इकाइयों से शुरू होगा, तब आप लाखों लोग करोड़ों लोग शामिल होंगे, बिस्मिल्लाह तो होनी चाहिए। हमें आज के हवाले में अर्ज करना चाहता हूं कि बिस्मिल्लाह का आगाज कर दें। कम अज कम हम आज यहां से मुतमईन होकर उठे कि मेरा अल्लाह हम तेरे साथ अहद करके जा रहे हैं। वो इदारे जो इस तेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम खड़े हैं, और जो हिमायत करें उनके साथ हम खड़े हैं। कम अज कम ये अगर आज हम अहद करके उठें और साथियों से, देखने वालों से यही दरख्वास्त करें, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कदम होगा और ये यकीनन आगे बढ़ेगा और कामयाबी और इनकलाब ही कदम होगा, इनकलाब की तरफ लेके चलेगा। मतलब इसमें एक और पहलू भी है जिस पे हमें तवज्जो देनी चाहिए, वो यह मुतबादिल जो इस्लामी बैंककारी की शाखें खुल रही हैं। नहीं, मैं आपकी जमात में वो डेप्थ है, मैं उसी तरफ जाना चाहता हूँ। उस पे भी निगाह करने की जरूरत है। मुफ्तियों के हवाले मत कीजिए कि जो सिर्फ उनकी तनख्वाहें लेते हैं। मुफ्तियों के अलावा हजरत जी, मैं तो कह रहा हूं जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको इन्वॉल्व करें। देखिए वो तो अपनी जगह पर मौजूद हैं, वो तो हम लेकर आए, लेकिन जो अब इस्लामी बैंक एक विंडो के तौर पे खुल रहे हैं, हमें उनकी निगरानी करनी चाहिए कि वो सेल्समैनशिप के तौर पे ये कर रहे हैं, अपने जो डिपॉजिट्स हैं उसको बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, या नेक नियति के साथ वो सारे मामलात को ठीक कर रहे हैं। मैं इसमें एक चीज़ करूँ बशीर साहब, देखिए बहुत से बैंक हैं जो कन्वेंशनल भी कर रहे हैं, इस्लामिक भी कर रहे हैं। चंद बैंक ऐसे हैं जो सिर्फ इस्लामिक कर रहे हैं। मेरी इस्लामी भी अभी तक मशकूक है, उसमें मशकूक है, लेकिन उसको किया जाए। वो बैंक जो दोनों कर रहे हैं, काबिज को सराहा जाए, लेकिन वो बैंक जो दोनों काम, एक वो बैंक है जो बिल्कुल वो काम नहीं कर रहा। एक होता है मेल गायनेकोलॉजिस्ट और एक है फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट। ये जो इस्लामी बैंक है ना, ये फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट से ज्यादा नहीं है। देखिए वो जब तक पूरा सिस्टम नहीं ना जी आपका तब्दील होगा, आपको कुछ ना कुछ जो है उसके अंदर तो रास्ता जो है बनाना पड़ेगा। मैं कहता हूं खूबसूरत अमल ये होगा हाँ कि एक ही मुल्क हो, उसमें बैंक सूद भी ले रहे हो, बैंक बगैर सूद के भी काम कर रहे हो, और लोग अपने दिल से बगैर सूद के जाए। मैं आपसे वही बात कहना चाहता था कि लाइक रहा है फिर दीन, यानी हम जबर नहीं, जबर नहीं। देखें अभी भी ऑप्शन क्या है, 3 ऑप्शन है। एक पाकिस्तानी के पास 3 ऑप्शन है, मुसलमान के पास कन्वेंशनल बैंक, एक बैंक तो दोनों काम कर रहा है, एक जो चलो सो कॉल्ड इस्लामिक है वो कर रहा है। वो किसके पास जाना चाहिए उसको, आप बताइए? इस्लामिक बैंक पे जाना चाहिए। कम से कम वो तो करो ना। रईसानी साहब ने अपनी जुराबों में रखे हुए थे 80 करोड़ रुपया। नहीं वो छोड़े, एक चौथा तरीका भी है, यहाँ पे लोग घरों में रख लेते हैं टोस के। नहीं, बहुत से लोग जो हैं वो अपने मुबश्शिर साहब, बहुत से लोग अभी भी, वाकई आप सही कह रहे हैं, जो रईसानी साहब के गलत मिसाल इस लिहाज से तो नजायज पैसा था। बहुत से लोग हैं जो वाकई बैंक से, जैसे आपने पिछले प्रोग्राम में मिसाल की दी थी ना अपने दोस्त की, अमेरिका वाले की, वही मिसाल में अभी भी अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जो बैंक से डील ही नहीं करते। कुछ जो भी पैसा है उन्होंने रिस्क लेकर भी रखा हुआ है, घर में या कहीं रखा हुआ है। ऐसे लोग अभी भी हैं। आसिफ अमीर साहब आपका, अमीरुल अज़ीम साहब आपका, अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलते चलते मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि मैं तो एक स्कॉलर नहीं हूँ, ना मैं एक आलिम दीन हूँ, लेकिन जुस्तजू ज़रूर है। और मैं समझता हूँ कि किसी मौलवी का कॉपीराइट नहीं है इस्लाम के ऊपर, और ये हम सब का मज़हब है। ये सिर्फ इन तीनों का या इनके बाहर जो बैठे हुए हैं उनका नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम जो है ना तरीक़त के अंदर आके बड़ी बहसें करते हैं और हर चीज़ पे हम तावीलें निकाल लेते हैं तरीक़े के ऊपर, चाहे वो नमाज का तरीका हो, चाहे रोज़े का हो, चाहे हज का, चाहे ज़कात का, और चाहे सूद के ऊपर डेफिनेशन का। जिसको शक हो प्लीज़ अपने घर में बैठ के दिन में कम से कम, मैं कहता हूँ 5 मिनट वरना 15 मिनट जो है कुरान पाक खोल ले और उसका मुतालिया करना शुरू कर दे, उसको समझना शुरू कर दे। आपको किसी आलिम की ज़रूरत नहीं रहेगी एक हद के बाद, एक स्टेज के बाद। उसकी वजह है कि फिर अल्लाह आपको वो इल्म दे देगा। मुझे इतना पता है कि सूद हराम है। मैं इतना काबिल आदमी नहीं हूँ, जैसे अमीरुल अज़ीम साहब ने कहा कि जी वो निज़ाम बनाए, मैं निज़ाम बनाने से कासिर हूँ, लेकिन और मुझसे बहुत ज़्यादा काबिल लोग इस माशरे में मौजूद हैं जो इस निज़ाम को ना सिर्फ बना सकते हैं बल्कि बहुत इफ़ेक्टिवली उसको चला सकते हैं। एक बात मैं शायद बेहतर हूँ कुछ लोगों से कि मैं अपने दिल से ये मानता हूँ कि जिस चीज़ को अल्लाह ने हराम कर दिया इतनी वाज़ेह तौर पे और उसकी ममानियत कर दी, उसको करने से हमारा हाल बेहतर नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने जिसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग कहा हो
उसको करने से आप सुखी नहीं रह सकते। बाकी वो क्या कहते हैं कि हर एक का अपना अपना अमल और अमाल जो है उसके साथ ही जाने। अंटिल द नेक्स्ट शो, अल्लाह हाफ़िज़।